जय हिंद दोस्तों, आप सभी का न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन में स्वागत है। चलिए आज बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए आपका प्लेटफॉर्म का हम प्रैक्टिस शीट नंबर आज 16 बनाने जा रहे हैं। ये आपका प्रैक्टिस शीट नंबर 16 है। इससे पहले आपको हम प्रैक्टिस शीट नंबर यानी 1 से लेकर 15 तक करवा चुके हैं। यदि आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन हम 41 से स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपको मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पहले हम जीके जीएस से शुरू करते हैं, इसके बाद आपको हम मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 41 से। क्वेश्चन आपका है कि साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं तो सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह क्या है? तो वह आपका जड़ है। क्या आपका जड़ है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन आपका है कि मनुष्य में WBC का जीवन काल होता है तो ये होता है आपका 10 दिन से कम होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि आपका शरीर में यदि आपका WBC की संख्या आपका बढ़ जाए तो आपको ल्यूकेमिया नामक कैंसर होते हैं, यानी आपका रुधिर कैंसर हो जाते हैं। कब? जब आपका WBC की संख्या बहुत संख्या में बढ़ जाते हैं तब होते हैं। इससे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 43 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, यानी ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? तो ये आपका है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन आपका ऊर्जा का गैर नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि आपका ये से यानी इसका भंडार आपका क्या होता है? सीमित होता है। इसलिए आपका क्या है? तो ये आपका इन गैर नवीकरणीय संसाधन है। इसमें क्या आता है आपका? तो ये आपका हो जाएगा कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या आपका? तो ये सब आपका जीवाश्म ईंधन है। आपका सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, आपका ज्वारीय ऊर्जा हो गया, ये सभी आपका ऊर्जा का क्या है? ये आपका नवीकरणीय संसाधन है। इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 44 है। क्वेश्चन आपका है कि वन जीव संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है? तो ये आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यानी आपका उत्तराखंड। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ आपका है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? कहाँ? तो आपका उत्तराखंड में है, जो आपका भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। इसे आप याद रखिएगा। 44 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। 44 का आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 45 है। क्वेश्चन आपका है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है, यानी रेड बुक, क्या आपका है रेड बुक कहने करती है। आपका रेड बुक क्या है? इसमें आपको प्रायः लुप्त पौधे और जानवर क्या करते हैं? शामिल करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएंगे। लुप्त प्रायः पौधे और जानवर, आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 46 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? कौन सा सामाजिक कीट नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भृग आपका सामाजिक कीट नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। क्वेश्चन आपका है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है, यानी मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती है। ये जगह आपका ऑप्शन नंबर डी। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया हो तो तेल का छिड़काव करें, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो डी हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 48 है। क्वेश्चन आपका है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका 48 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। यानी आपका वेग में परिवर्तन के दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण कहते हैं। आप पढ़े होंगे क्लास 11th में ए बराबर dv/dt, ए बराबर dv/dt। ये आपका क्या है? यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ये आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन 49 पर। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? कौन सा पशु जुगाली नहीं करता? तो ये आपका हो जाएगा सुअर आपका जुगाली नहीं करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 50 है। क्वेश्चन आपका है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीच की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यानी मल्चिंग। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। मल्चिंग आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे।
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 51 है। क्वेश्चन आपका 51 है। क्वेश्चन आपका है यानी किस वंश का नाम कुकुरविरता है, किस वंश का नाम कुकुरविरता है। तो आप देख लीजिए किसका होगा, ये होगा आपका कद्दू का। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 52 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है। आपका ऑप्शन है यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है, यही आपका गलत है। सेकंड क्या है, यह खनिजों से बना है, बिल्कुल सही है। सी क्या है, यह पृथ्वी की सतह की कवर करता है, ये भी सही है। डी क्या है, यह दानेदार पदार्थ की एक पतली परत है, ये भी आपका सही है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 53 है। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है। क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था। ये दिया था आपका चार्ल्स डार्विन ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था, इससे आप याद रखिएगा। इसका पुस्तक आपका है कि आपका एक पुस्तक आपका है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है, तो आपका है यानी चार्ल्स डार्विन है। कौन है, चार्ल्स डार्विन है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। अब देखिए आपका ये जैसे m1 है और ये आपका मास क्या है, m2 है। यदि इसके बीच की दूरी r है तो इसके बीच में फोर्स कौन लगेगा, ये लगेगा आपका Gm1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर, Gm1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आपको क्या बताते हैं, तो ये बताता है आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम। इसे क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 55 है। क्वेश्चन है कि एक विज्ञान जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है, यानी शरीर की संरचना का अध्ययन किस विज्ञान में करते हैं, तो ये करते हैं आपका एनाटॉमी में। किस में करते हैं, एनाटॉमी में करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 है। क्वेश्चन आपका है कि बंगाल टाइगर को किस वर्ष में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया था, तो 1972 में किया था। यानी बंगाल टाइगर को 1972 में यानी भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए आपका कि 2008 में गंगा को आपका राष्ट्रीय यानी आपका राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था और आपका 2009 में यानी गंगा डॉल्फिन को आपको राष्ट्रीय जीव घोषित किया था। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 57 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण यानी साइट्रस कैंसर होता है। साइट्रस कैंसर होते हैं, ये होता है आपका यानी बैक्टीरिया के कारण। यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 58 है। आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 58 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है। कौन सा जहरीला पौधा नहीं है, तो आप देख लीजिए। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। डेस्टिना ये आपका जहरीला पौधा नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59 है। क्वेश्चन आपका है कि डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है। डेड्रॉन और एक्सॉन किसके भाग है, ये आपका है तंत्रिका तंत्र का भाग है। किसका भाग है, तंत्रिका तंत्र का भाग है। यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन आपका है कि सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो ये करता है आपका बिटुमिन का यूज करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 61 है। क्वेश्चन आपका है कि खाद्य रोग का संबंध मानव शरीर के निम्न में से किस भाग से है, तो ये आपका है याद रखिएगा, ये आपका है त्वचा से। किस भाग से है, त्वचा भाग से है। यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 62 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है। क्या है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अवशिष्ट प्रबंधन का एक अस्थायी तरीका नहीं है। अस्थायी तरीका नहीं है यानी जलाना आपका यानी जलाने से और भी क्या होगा, आपका प्रदूषण होगा। इसीलिए आपका जलाना क्या है कि आपका अस्थायी तरीका नहीं है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्त यानी कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है।
कोल्ड ब्लडेड प्राणी इसमें कौन नहीं है? तो ये आपका हो गया खरगोश। खरगोश आपका कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियां हैं। तो सबसे आपका छोटी हड्डी है स्टेपी जो आपका यानी कान की हड्डी है, और आपका सबसे लंबी हड्डी है यानी फीवर जो आपका जांघ की हड्डी है। अब देख लीजिए कौन है, तो स्टेपीज और फीवर यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लेंगा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? कौन सा कार्य है जो आपका मेडुला ऑब्लेंगा द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं? यानी ताली बजाना, ये इसके द्वारा नियंत्रित नहीं होते हैं। जबकि आपका खांसना, छींकना, उल्टी करना, ये सब क्या है? अनैच्छिक क्रिया है। तो अनैच्छिक क्रिया आपका मेडुला ऑब्लेंगा के द्वारा नियंत्रित होते हैं, इसीलिए आपका यानी इसका आंसर क्या होगा? तो आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 66 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है? ऑप्शन आपका ए है कि ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है, इसीलिए वे कठोर होते हैं, ये आपका सही है। बी क्या है कि बल के अधीन होने पर ठोस टूट सकता है, ये भी आपका सही है। सी है कि ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, यही आपका गलत है। ठोस को आप आसानी से संपीड़ित नहीं कर सकते हैं, यानी इसको दबा नहीं सकते हैं, आपका यानी इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है? आपका गलत है। और डी क्या है? ठोस एक निश्चित आयतन होता है, ये भी आपका सही है। यानी आपका ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इसका गलती कौन है? तो गलत आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है? अनुवांशिक रोग नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका रतौंधी। रतौंधी आपका अनुवांशिक रोग नहीं है। रतौंधी आपको विटामिन ए की कमी से होती है। रतौंधी आपको विटामिन ए की कमी से होती है। और आपका जो हीमोफीलिया है, वर्धनता है, ये सब क्या आपका? तो ये सबका अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 68 है। क्वेश्चन आपका है कि सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था? ये क्या था आपका? फ्रेडरिक मिशर ने। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, फ्रेडरिक मिशर ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 69 है। क्वेश्चन आपका है कि अमाशय की पीएच श्रेणी होती है, यानी आपका अमाशय की पीएच मान क्या होती है? किसके बीच होती है? ये होता है आपका 1.5 से 2 के बीच, 1.5 से 2 के बीच। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से किसकी सही सुमेल नहीं है? यानी इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये देखना आपको। यानी देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, तृणभक्षी गौण उपभोक्ता। ये आपका क्या है? तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत हो जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 71 है कि टिटनस नामक रोग निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? टिटनस आपको किस नाम से जाने जाते हैं? तो लॉकजॉ। किस नाम से जानते हैं? लॉकजॉ। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 72 है। क्वेश्चन आपका है कि मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों के सही क्रम का चयन कीजिए। तो मानव के आहार नाल का क्रम को क्या करना है? चयन करना है। तो आपका पहले मुख, फिर ग्रासिका, फिर आमाशय, फिर आपका छद्रांत यानी छोटी आंत, फिर आपका बड़ी आंत, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट होगा क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन क्या आपका? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल आपका इसमें किस में पाए जाते हैं? तो आपका टार्ट्रिक अम्ल यानी आपका हो जाएगा किस में? तो ये आपका नींबू में नहीं होगा, आंवला में भी नहीं होगा, यानी कच्चे आमों में और आपका अंगूरों में। यानी आपका ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्या आपका सही है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 74 है। क्वेश्चन आपका है कि किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यानी गतिज ऊर्जा यानी आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक, प्लस स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इस दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यानी क्या? तो TME यानी क्या?
टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं, यानी यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को के योग को हम क्या कहते हैं, तो उससे हम कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन आपका है कि आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए। आभासी प्रतिबिंब बनना चाहिए और आपका सीधी प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो क्या होना चाहिए आपका, यानी दर्पण का आवर्धन यानी आपका इसका आवर्धन क्या होगा, ये आपका धनात्मक होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। क्या होगा, तो धनात्मक होना चाहिए, आपका पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 76 है। क्वेश्चन आपका है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपका डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर। कौन थे, डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर आपका संविधान सभा के यानी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 77 है। आपका क्वेश्चन 77 है कि 1902 में सिताब दियारा बिहार में किसका जन्म हुआ है, यानी सिताब दियारा में किसका जन्म हुआ है, ये हो आपका जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण का जन्म 1902 ईस्वी में यानी बिहार के सिताब दियारा में हुआ था, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन आपका 78 है। क्वेश्चन आपका है कि स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, तो ये आपका है रूपांतरिक चट्टान है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएंगे। क्या आपका रूपांतरिक चट्टान है। सील आपका अवसादी चट्टानों का रूपांतरिक रूप है। क्या आपका स्लेट क्या है, तो अवसादी चट्टानों का रूपांतरित क्या है, रूप है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 79 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत में अब्रक की महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। तो भारत में आपका अब्रक के महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है, ये आपका बिहार और झारखंड है। यानी आपका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है। क्वेश्चन आपका है कि हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो ये आपका है महानदी पर स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। हीराकुंड बांध यानी किस पर है, तो महानदी पर स्थित है। और आपका टिहरी बांध किस पर है, तो ये आपका भागीरथी नदी पर है, इसे भी याद रखिएगा। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है, इसे भी याद रखिएगा। और आपका जो है भाखड़ा नांगल बांध यह किस पर है, ये आपका सतलज नदी पर है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 81 है। क्वेश्चन आपका है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किस देश को कहा जाता है, तो ये कहते हैं नॉर्वे को। नॉर्वे को मध्यरात्रि का देश कहा जाता है। और आपका उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, तो जापान को कहते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 82 है। क्वेश्चन आपका 82 है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये क्या था आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। कब किया था, तो याद रखिएगा आपका 1973 में पुणे में किए थे। 1973 में पुणे में किए थे सत्य शोधक समाज की स्थापना। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 83 है। क्वेश्चन आपका है कि पुनः वेदों की ओर लौटो, यानी वेदों की ओर लौटो के नारा किसने दिया था, ये दिया था आपका दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, इसे आप याद रखिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आपको यानी आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में आपका आर्य समाज की स्थापना किया था कौन, दयानंद सरस्वती ने, इससे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 84 है। क्वेश्चन आपका 84 है कि हर्षवर्धन के समय में कौन भारत आया था, यह था आपका हैंसोंग। हैंसोंग आपका चीनी यात्री थे जो हर्षवर्धन के समय में भारत आए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 85 है। क्वेश्चन आपका है कि महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो महावीर स्वामी के जन्म का कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कब हुआ था, तो 540 ईसा पूर्व में। 540 ईसा पूर्व में यानी कुंडग्राम वैशाली में जन्म हुआ था, इसे याद रखिएगा। और उसके पिता का नाम क्या थे, तो सिद्धार्थ थे। और उसके माता का नाम क्या थे, त्रिशला थे, तो याद रखिएगा ये भी। और आपका महावीर स्वामी जो है जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 86 है। क्वेश्चन आपका है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये होता आपका यानी लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था आपका, लुम्बिनी में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुए थे।
563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, जो अभी वर्तमान में आपको नेपाल में स्थित है। अभी वर्तमान में कहाँ है? तो नेपाल में स्थित है, इससे आप याद रखिएगा। और देखिए आपका जो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या थे? तो सुद्योधन थे। और आपका उसके माता का नाम क्या थी? तो महामाया थी। महामाया उसके माता के नाम है। और एक चीज़ देखिए आपका कि सिद्धार्थ यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, ये भी याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया है? तो ये दिया आपका सारनाथ में, इसे भी याद रखिए। और आपका सबसे अधिक पूछा जाए, सबसे अधिक इसने उपदेश कहाँ दिया है? तो ये दिया आपका श्रावस्ती में, इसे भी याद रखिएगा। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन आपका है 87 है। क्वेश्चन आपका 87 है कि मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था? तो ये किया था आपका 2003 में। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी हो जाएंगे। कब क्या था? 2003 में। यानी आपका 92वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा 92वें संविधान संशोधन 2003 में इसे यानी मैथिली को आपका 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। इसके साथ आपको यानी मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली यानी 4 भाषा को उसमें जोड़ा था। कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी, संथाली भाषा को जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा मूल संविधान में आपको यानी मूल संविधान में आपका 8वीं अनुसूची में मात्र 14 भाषा शामिल थी। अभी आपका वर्तमान में 22 भाषा शामिल है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 88 है। क्वेश्चन आपका है कि जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध किससे है? तो ये आपका है 1857 के क्रांति से। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 1857 के क्रांति से। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 89 है। क्वेश्चन आपका है कि भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं, कितने बार यह मुख्यमंत्री रहे हैं? ये आपका 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। भोला पासवान शास्त्री बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री यानी कौन है? भोला पासवान शास्त्री है। यानी बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री कौन है? तो ये आपका है भोला पासवान शास्त्री, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 90 है। क्वेश्चन आपका है कि सिखों के 10वें गुरु और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये होता आपका पटना में। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। पटना के कहाँ होता? पटना साहिब में इसका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। खालसा पंथ का स्थापना आपका गुरु गोविंद सिंह ने किया है। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया है? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया है, इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन आपका है कि सासाराम में किसका मकबरा है? तो ये आपका है शेरशाह सूरी का है। किसका है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो आपका सासाराम में स्थित है, इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 92 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार राज्य पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? बिहार राज्य पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ आपका 2000 ईस्वी में, क्योंकि आपका यानी 15 नवंबर, याद रखिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को आपको बिहार से झारखंड अलग हुआ था। झारखंड अलग हुआ था, इसका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 93 है। क्वेश्चन आपका है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? तो ये आपका है डॉल्फिन। क्या आपका? डॉल्फिन है, यानी गंगा डॉल्फिन है। ये आपके लिए क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव यानी डॉल्फिन को कब घोषित किया था? डॉल्फिन को कब घोषित किया था? इसका आपको जवाब देना है। कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। इसका जवाब हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में नहीं, पहले ऐसे क्वेश्चन आया था उसमें हम जवाब दे चुके हैं। फिर भी आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यानी इससे कब यानी भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन को कब घोषित किया था। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 94 है। क्वेश्चन आपका 94 है। क्वेश्चन आपका है कि सन यात सेन किस देश से संबंधित है? सन यात सेन किस देश से संबंधित है? तो ये आपका है चीन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 95 है। क्वेश्चन नंबर आपका 95 है कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस
कब मनाते हैं? तो ये मनाता है आपका 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 96 है। क्वेश्चन आपका है कि तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा प्राप्त करते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? ये आपका यानी मुख्यतः शीतकालीन महीनों में। कब प्राप्त करते हैं? शीतकालीन महीनों में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 97 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवालों से निर्मित है? निम्न में से कौन सा प्रवालों से निर्मित है, यानी प्रवाल भित्तियों से निर्मित है? तो ये आपका है यानी हो जाएगा आपका क्या? ये है आपका लक्षद्वीप। क्या आपका? लक्षद्वीप आपका प्रवाल भित्ति से क्या है? निर्मित है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 98 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? भारत की सीमा को स्पर्श करता है तो अरब सागर भी करता है, हिंद महासागर भी करते हैं, बंगाल की खाड़ी भी करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 99 है। क्वेश्चन आपका है कि सह्याद्री भाग है। सह्याद्री भाग है तो ये आपका पश्चिमी घाट का भाग है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 100 है। क्वेश्चन आपका है कि छोटा नागौर पठार विस्तृत है तो ये आपका झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में है। आपका ऑप्शन नंबर यानी सी हो जाएंगे। कहाँ है? झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 101 है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महीने में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना है? इन्हें आपको बताना है बिहार में इन सबसे लंबे दिनों वाला कौन सा महीना है? तो ये आपका है जून। कौन सा महीना है? जून है। इन्हें आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब देखिए आपको किस तरह से क्वेश्चन को फंसाया है। क्वेश्चन कह रहा है बिहार में सबसे लंबा दिन। अरे भारत में भी जून में ही सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि आपका यानी उत्तरी गोलार्ध में हम लोग है, उत्तरी गोलार्ध में आपको 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। तो बिहार के या भारत के या कोई के सभी जगह का 21 जून का ही सबसे लंबा दिन होगा, क्योंकि हम लोग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 102 है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो ये आपका गंगा नदी के तट पर पटना स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 103 है। क्वेश्चन आपका है कि भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है। भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। क्षैतिज समान अर्ध भागों में, क्षैतिज और समान अर्ध भागों में यानी आधा भागों में। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 104 है। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो यह बहती है आपका गंगा नदी। कहाँ से होकर बहती है? गंगा नदी आपको बिहार से होकर बहती है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 105 है। क्वेश्चन नंबर 105 है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? ये आपका ऋग्वेद में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 106 है। क्वेश्चन आपका है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था। किसने करवाया था? तो सारनाथ का ये किया था आपका अशोक ने। किसने किया था? अशोक ने करवाया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 107 है कि बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे? बिहार के पहले सत्याग्रही कौन बने थे? ये बने थे आपका श्री कृष्ण सिंह। यानी आपका बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुए थे उसके प्रथम सत्याग्रही कौन बने थे? तो ये बने थे आपका श्री कृष्ण सिंह। आपसे पूछा जाए कि दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यानी आपका बिहार में याद रखिए, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। तो आपके लिए क्वेश्चन है बताना है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दूसरे सत्याग्रही कौन बने थे, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 108 है। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? आपका ऑप्शन ए है कि परिसंपत्तियों का निर्माण करना, बिल्कुल सही है। बी है सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहन करना, ये भी सही है। जल प्रबंधन, ये भी सही है। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन आपका है कि किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? ये आपका है मास्की का लघु शिलालेख में। किसमें है? मास्की का लघु शिलालेख में है। आपका ऑप्शन
डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 110 है। क्वेश्चन आपका है कि बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है, तो मृदा अपरदन है और आपका वनोन्मूलन है, आपका नदी तल का गाद है। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 111 है कि संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। संसार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, ये होता है आपका मानिसराम में, मेघालय में। यह पड़ता है आपका मेघालय के मानिसराम में आपका विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 112 है। क्वेश्चन आपका है कि बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था। पहली बार कब किया, ये क्या आपका 2006-07 में। इन्हें आपका बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित हुआ, ये आपका 2006-07 में। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है 113 है। क्वेश्चन आपका है कि मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध वेस्टल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया। ये क्या आपका फ्रांस में। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 114 है कि द हैराम्बी फैक्टर किसने लिखी है। तो ये लिखी आपका याद रखिएगा, ये लिखी आपका श्री गुरजीत सिंह ने। किसने लिखी है, श्री गुरजीत सिंह ने। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 115 है कि अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों को अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया है। ये क्या अबई, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। कहाँ किया, अबई में। किस क्षेत्र में किया, अबई में किया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 116 है कि फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रिक AC डबल डेकर बस का उद्घाटन किसके नाम से किया है। ये क्या आपका स्विच EI-V22, इन्हें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 117 है। क्वेश्चन आपका है कि सऊदी अरब में 2023 के अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है। ये आपका है रियाना बरनावी। आपका ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 118 है कि मार्च 2023 में अंडर 21 समूह में पाक जल मरुभूमि के सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है। इन्हें पाक जल संधि में सबसे तेज तैरने का रिकॉर्ड किसने बनाया है। ये बनाया आपका ऑप्शन ए हो जाएंगे, संपना रमेश शिलार। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 119 है। क्वेश्चन आपका 119 है कि 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुली कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। ये क्या आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, 11,304 व्यक्तियों ने। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 120 है कि महिलाओं की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता है। ये जीता आपका निशा दहिया। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, निशा दहिया। तो ये था आपका यानी GK GS का प्रश्न। चलिए अब मैथ और रीजनिंग के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यानी आपका क्वेश्चन नंबर 1 से हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये देखिए आपका देखने से लग रहा है आपका कि बहुत भारी क्वेश्चन है। ये आपका डॉट यानी इन्फिनिट तक है, √6 + √6 + √6 ऐसे इन्फिनिट तक लिखा हुआ है। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो आप इसे चुटकी में बना सकते हैं। देखो बताते हैं क्या करना है, कुछ नहीं करना आपको। ये 6 है अंदर में, उसको फैक्टर तो दिए तो हम लिख सकते हैं 2 × 3। क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 हो गया। अब देखिए यदि आपका बीच में क्या प्लस चिन्ह है, ध्यान दीजिए
प्लस चिन्ह है तो इसमें जो बड़ा है वो इसका आंसर हो जाएंगे। तो सब जगह क्या आपका प्लस है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा तो 3 हो जाएंगे। यदि आपका इस प्लस की जगह आपका सब जगह क्या रहता माइनस रहता तब हम छोटी वाली संख्या लेते, तब इसका आंसर 2 होता। तो याद कर लीजिए, यदि आपका रूट में ऐसा दिया हो, यदि आपका प्लस है तो इसमें फैक्टर तोड़ेंगे और जो बड़ा होगा ये इसका आंसर होगा, यानी इसका आंसर क्या होगा तो 3 हो जाएंगे। यदि आपका माइनस रहता तो छोटा वाला होता यानी 2 होता इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन देखिए, इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, तो इसको पहले काउंट कीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो 8 है आपका, इसका रूट निकालेंगे तो कितना आएगा बाहर 4 आएगा। 8 है उसे रूट निकालेंगे तो बाहर कितना आएगा तो 4 आएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएंगे। अब क्वेश्चन आपका 3 है। क्वेश्चन है कि x सबसे बड़ी संख्या है जिससे जब इतना और इतना और इतना से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना है, आपका शेषफल पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन क्या है कि इस तीनों संख्या में किसी संख्या से हम क्या करते हैं भाग देते हैं, वो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। किसी संख्या से भाग देते हैं तो प्रत्येक दशा में यानी इसमें और इसमें और इसमें तीनों भाग देते हैं तो सभी में आपका शेषफल आपका समान आता है। मुझे पता नहीं शेषफल कितना आता है, यही आपसे पूछ रहा है कि यह शेषफल कितना आता है जो सभी में आपका सेम आते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत आपका अच्छा है। देखिए इसको बनाते कैसे है, अब देखिए आपका 3 पेयर है, 3 है, आप उसको पेयर बनाइए। देखिए तो आप क्या करेंगे, हम पहले इसमें से आप इसको माइनस कीजिए, ये ना आपका क्या कीजिए तो 2003 जो है इसमें से हम पहले इसको माइनस करेंगे, इन्हें आपका 903 को हम क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो आपका 0 0 ये जगह 1100, इसको माइनस किए तो कितना है आपका 1100 आया, ठीक है, इसको रहने दीजिए। अब क्या कीजिए तो आप इसमें क्या कीजिए, इस 2003 में से क्या कीजिए 1673 को माइनस कीजिए, ठीक, इसमें से क्या करेंगे 1673 को माइनस करेंगे। जब आप 1673 को माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, 1673 को आप माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, आप देख लीजिए आपको आएगा, यानी 2003 में हम 1600 क्या करेंगे 73 माइनस करेंगे, आपका ये हो जाएगा 0, सॉरी ये आपका 3 है ना, ये आपका हो जाएगा 0, यहाँ जगह आपका 3 7 3 यानी इधर चला गया, यानी ये आपका 9 में से आपका 2 जाएगा 6 जाएगा, यानी आपका हो जाएगा 230, सॉरी 330 होगा, क्या होगा आपका 330 होगा। जब हम 2003 में से क्या किए 1673 घटाए तो कितना आया आपका 330 आया, यानी आपका ये कितना आ गया आपका 330। तो इसमें से माइनस किए तो आपको आया 330, ठीक है, एक आया था 1100 और दूसरा आ गया आपका 330 आया। अब क्या कीजिए, देखिए इसमें से हम इसको माइनस किए थे और इसमें से इसको माइनस किए थे, तो अब पेयर कौन सा बच गया, तो आपका ये पेयर बच गया, कौन सा, तो ये आपका बच गया, यानी 1673 में से हम किसको माइनस करेंगे 903 को माइनस करेंगे। अब जब इसको माइनस कीजिएगा तो आपको कितना आएगा, यानी 1673 माइनस 903, 1673 माइनस 903 ये आपका आएगा 770 आएंगे। देखिए पेयर बना कर हम क्या किए माइनस कर दिए, तो आपको कितना कितना आ गया, तो 1100 आया, 330 आया और आपका आया क्या 770 आया। क्या करते हैं, इस तीनों को आप क्या करेंगे, हम एचसीएफ निकालेंगे। जो आपका एचसीएफ आएगा वही आपका वह संख्या आएंगे जिससे वह तीनों में भाग देने से आपका शेषफल क्या आता समान ही आता है। तो आप देख लीजिए, यानी आपका 1100 और आपका 330 और आपका 770, इस सभी का आप एचसीएफ निकालिए। जब आप एचसीएफ निकालिएगा तो आपका क्या आएगा 110 आ जाएंगे। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख लीजिए आप सभी में कॉमन क्या है, तो 110 आपका कॉमन है, यानी इसका एचसीएफ क्या आया 110 आया। तो यानी 110 आपका वह बड़ी से बड़ी संख्या है, यानी इससे सभी संख्या में भाग देने पर आपका प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आएगा आपका समान आएगा। तो आपसे शेषफल पूछ रहा था, तो क्या कीजिए इस 110 से क्या कीजिए किसी में भाग दे दीजिए। तो सबसे छोटा में भाग दीजिए आप 903 में ही भाग दीजिए, किसी में भाग देंगे आपका शेषफल सेम ही आएगा, ठीक। इसमें भाग देगा, देखिए आपका क्या आएगा 1188 यानी 880 आएगा, ये आपको आ गया 3 ये होगा 2, यानी आपका क्या आ गया, ये आ गया 23, यानी आपका शेषफल कितना आ गया 30 आ गया।
आपको ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आया होगा कोई बात नहीं, इसका आपका जो सोल्यूशन का PDF आपको मिल जाएंगे कहाँ, टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का नाम भी सेम है, आप यही नेम से सर्च कीजिए न्यू ऑक्सफोर्ड एजुकेशन, आपको टेलीग्राम पर आपको ये आपका इसका चैनल मिल जाएगा, वहाँ आप ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप PDF सभी का PDF आपको मिल जाएंगे, सभी सब्जेक्ट का आपको PDF वहाँ मिल जाएंगे। वहाँ से आप PDF डाउनलोड कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए और सोल्यूशन के साथ आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका है क्या, 4। अब देखिए आपका क्वेश्चन 4 जो है ये भी आपका क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, लेकिन आपको हम समझा देते हैं, यहाँ आपको समझा देंगे उस तरह से आप इसको बना लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है कि दो अंकीय संख्या में इकाई का अंक दहाई का अंक से 4 अधिक है, यानी इकाई के अंक से जो है वो दहाई के अंक से क्या है 4 अधिक है। तो मान लेंगे इसमें दहाई क्या है x है, तो इसका इकाई क्या आ जाएगा x + 4 हो जाएंगे, जैसे क्वेश्चन करा वैसे मान लिए, तो इसका इकाई क्या होगा x + 4 हो जाएंगे। अब क्या करा आपका क्वेश्चन करा है आपका कि अधिक है कर संख्या और उसके अंकों का योग का गुणनफल इतना है। अब देखिए संख्या पर निकालेंगे तो 2 अंकों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा यदि आपको याद नहीं है तो 2 अंक की संख्या होता है आपका क्या, इकाई गुने 1, इकाई गुने 1, तो इसका इकाई कितना था x + 4 था, तो इकाई गुने 1 करेंगे प्लस दहाई गुने 10, तो x था इसका दहाई गुने 10 कर देंगे। तो ये आप उसको कीजिए तो आपको आ जाएगा 11x + 4। ये आपका क्या है, तो ये आपका संख्या आ गया, ठीक, अभी संख्या आया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या करा था संख्या और उसके अंकों का योग, तो संख्या आपको आ गया 11x + 4 और इसका अंकों का योग क्या है, तो अंकों को जोड़ लीजिए आपको, यानी x और x + 4, तो आपका आ जाएगा 2x + 4 आ जाएंगे। अब कर इस दोनों का क्या है कि गुणनफल कितना दिया आपका 826 दिया। अब देखिए कितना लेंदी क्वेश्चन है। अब इस दोनों को क्या कीजिए गुना कीजिए, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएंगे, वहाँ से आप क्या कीजिएगा x का मान निकालिएगा, x का मान निकलेंगे उसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ से आपका मान लीजिए x का मान आप निकालिएगा आपको 5 आएगा, ठीक है। 5 जब आ जाएगा x का मान, तब हम क्या क्वेश्चन क्या करा है संख्या, तो संख्या निकालिए, सिंपल है, क्या आपका x का मान 5 आ गया, संख्या अभी निकाले थे क्या आया था आपका 11x + 4 आए थे, तो क्या करेंगे हम 11 गुने 5 करेंगे, x का मान 5 आया है प्लस 4 कर देंगे, आपको आ जाएगा 11 × 25 = 55 प्लस 4 यानी 59 आ जाएंगे। तो 59 आ जाएंगे। अब देख लिया आपका 59 किसके बीच होंगे, 59 आपका किसके बीच होंगे, यानी आपका 59 किसके बीच हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, यानी 55 और 60 के बीच क्या आता है 59 आता है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन आपका 5 है। क्वेश्चन देखिए आपका 5 है तो आसान लेकिन है लेंदी, है आसान थोड़ा कैलकुलेटिव है लेकिन है लेंदी, है तो बहुत आसान। देखिए 2 संख्या आपको दिया है और इसका मस इतना है, इसका लसा कितना होगा, आप पढ़े होंगे कि यानी पहली संख्या गुने दूसरी संख्या क्या होता है आपका लसा यानी एलसीएम गुने मस यानी एचसीएफ होता है। तो यहाँ से आप आराम से क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका ए और दिया है और बी भी दिया है, दोनों गुना कीजिए, यानी आपका क्या आपका है क्या आपका 12,906 है, इसको गुना कीजिए, ये कितना होगा 14,818 है, बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, तो एचसीएफ को इधर सीधे कर दीजिए आप, उसमें भाग दीजिए कितना 478 से। अब देखिए आपका यानी एलसीएम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्या करना, इसको आप क्या कीजिए, इसको गुना कीजिए दोनों संख्या को, और आप क्या कीजिए इसमें भाग दीजिए कितना 478 से, आप भाग दीजिए आपका आंसर आ जाएंगे। आप इसको गुना कीजिए, इसको भाग दीजिए, आपको आंसर आ जाएंगे। कितना आंसर आएगा, तो आप इसका आंसर आपको 5 का यानी आपका 5 का आंसर आ जाएगा, हम बता देते हैं आपका 5 का आंसर आ जाएंगे, यानी आपका 86 यानी आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। क्या आ जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि संख्याएं इतना को आरोही क्रम में रखा जाता है, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम, आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, तो सही व्यवस्था क्या होगी। अब देखिए आपको पता करना है कि ये और ये इसमें कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, और इसमें आपको ऐसे पता नहीं चलेगा। ऐसे मत कर देना कि इसमें दिख रहा है तुमको 25 सबसे ज़्यादा है 25 ज़्यादा होगा, उसके बाद 20 है तो उसके बाद 20 हो जाएगा, उसके बाद 9 है तो 9 हो जाएगा, नहीं, क्योंकि इसका पावर भी तो है, ये भी देखिएगा ना क्या, ये भी देखिएगा ना क्या है। अब देखिए यानी रूट 9 ये आपका क्यू है, उसको क्या लिख सकते हैं हम, √9 के पावर 1/3 लिख सकते हैं, आपको पता होगा। और आपका जो ये है यानी
क्या आपका ये जो है आपका रूट 20 यहाँ जो 4 है इसको क्या लिख सकते हैं 20 के पावर 1/4 लिख सकते हैं। उसी तरह से हम इसको क्या लिखेंगे 25 का पावर क्या लिखेंगे 1/6 लिखेंगे। यानी आपका देखिए 9 के पावर 1/3, 20 का पावर 1/4 और आपका 25 का पावर 1/6। अब देखिए अभी भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्या करेंगे तो इसका जो ये 3 है, ये 4 है, ये 6 है, सभी को क्या कीजिए आप एलसीएम कर लीजिए। जब आप एलसीएम कीजिएगा तो आपको एलसीएम कीजिए तो आएगा 12। अब क्या करना है 12 को इसमें भी गुना करना है, अब 12 को इसमें भी गुना करना है और आपको 12 को इसमें भी गुना करना है। अब देखिए क्या करेंगे 3 चौक 12, ध्यान दीजिए 3 चौक 12, आपका 3 चौक क्या हो गया 12, 4 तिया 12 और आपका हो जाएगा 6 दूनी 12। यानी क्या आ गया यहाँ आ गया आपका 9 के पावर क्या आ गया तो आपका 4 आ गया। ठीक है, यहाँ आपका क्या आ गया, यहाँ आपका आ गया 20 के पावर आ गया 3 आ गया और यहाँ क्या आ गया आपका 25 का पावर 2 आ गया। अब देखिए आपको पता है 9 का पावर हम 4 कर सकते हैं, 9 के पावर 4 हम निकाल सकते हैं। अब इसे निकालिए 9 का यानी 9 को 4 क्या करना है 4 बार गुना करना है। तो आप उसे गुना कीजिएगा तो आपको क्या आएगा, ये आएगा आपका यानी 6561 आएंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं 6500 आपको 61 आएंगे और आपका 20 का क्यों कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 8000 आएगा और आपका 25 का स्क्वायर 625 आएंगे। अब देख लीजिए इसमें सबसे बड़ा कौन है तो ये आपका 8000 है। तो 8000 किसको तोड़े थे आया था तो 20 वाला का, यानी सबसे आपका बड़ा क्या हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 20 वाला, ये सबसे आपका बड़ा हो जाएंगे। इसके बाद कौन बड़ा होगा तो ये है 6561 यानी 9 वाले, यानी 9 वाला इसके बाद होगा और सबसे लास्ट में कौन होगा, सबसे लास्ट में होगा आपका सबसे लास्ट में होगा आपका 25 वाला। देख लीजिए यानी आपका क्या हो गया या देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो यानी आपका ऑप्शन किस में है तो आपका ऑप्शन नंबर किस में है तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में है। किस में आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आगे आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन आपका 7 क्या है देखिए, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है, इसे आप सीख लीजिए एक बार, आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आएंगे। इस तरह का क्वेश्चन आपका एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कर ए और बी अकेले अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 और 12 दिन में करते हैं। अब देखिए ए क्या करते हैं 9 दिन में इस काम को पूरा करते हैं और आपका बी जो है इसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या करा कर यदि वे बारी बारी से एक एक दिन कार्य करें तो तथा ए पहले कार्य प्रारंभ करे तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन आपका ये कह रहा है कि बारी बारी से काम करे, यानी एक दिन एक किया, दूसरे दिन बी किया, तीसरे दिन फिर एक किया, फिर चौथे दिन बी किया। इस तरह से यदि कार्य करे तो पूरा कार्य कब होगा, कितने दिन बाद होगा। अब देखिए लेकिन कार्य शुरू कौन करता है पहले ए करता है, इसे ध्यान दीजिए। इसका क्या कीजिए आप एलसीएम कीजिए तो 9 और 12 का एलसीएम क्या आएगा आपका 36 आएगा। 9 चौक 36, 12 तिया 36, यानी ए का एफिशिएंसी कितना आ गया 4 आ गया और बी का एफिशिएंसी 3 आ गया। देखिए टोटल कार्य कितना आपका 36 है। तो पहला यानी ए करेगा पहला दिन 4 कार्य, फिर बी करेगा 3 कार्य, फिर करेगा 4 कार्य, फिर करेगा 3 कार्य, ऐसे चलते रहेगा। तो आप देख लीजिए ना 2 दिन में कार्य टोटल कितना हो रहा है 4 3 7 कार्य हो रहा है 2 दिन में, 2 दिन में 7 कार्य हो रहा है। तो आपका 36 है तो 36 में आप क्या कीजिए 7 से भाग दिए, 7 पंचे 35, यानी आपका 5 दिन दोनों यानी एक दिन करके यानी 5 दिन पेयर में करेगा, यानी टोटल आपका 10 दिन हो गया। क्यों अब देखिए 7 मिलकर यानी 2 दिन में करता है ना 7, तो आपका ऐसे ऐसे 5 को 7 है तो 7 5 यानी आपका 7 5 35 हुआ, तो 5 दूनी 10, यानी 10 दिन तो इधर आ गया मैं। ठीक है, अब बचा कितना तो 36 यानी 7 5 35, एक पार्ट आपका बचा, एक पार्ट बचा, करेगा कौन अगला आप कार्य आपको ए ही करेगा। देखिए आपका यानी एक दिन में वो पूरा कार्य 4 कार्य करता है, तो इसका एक कार्य कितना दिन करेंगे तो 1/4 दिन में करेंगे। तो आपका टोटल दिन कितना आ गया तो 10.1/4 डे, 10.1/4 डे आ जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे बी आ जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 है वाई का मान बताइए जो बिंदु इतना से इतना के बीच की दूरी क्या 10 हो। इस क्वेश्चन क्या कीजिए आप ऑप्शंस बनाए तो बहुत ही आसान रहता है, ऐसे बनाएगा तो आसानी है, लेकिन ऑप्शंस बनाए तो जल्दी आपको बन जाएंगे। अब देखिए 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का हम कैसे निकालते हैं, तो आप लोग क्लास 9th में या 10th में पढ़े होंगे कि कैसे निकालते हैं। देखिए पी क्यू का फॉर्मूला क्या आएगा, रूट अंडर क्या होता है आपका, रूट अंडर होता है आपका यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आप क्लास 10th पढ़े होंगे, तो क्लास 10 तो सब पास किया ना, तो सब पढ़े होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी इसका मान कितना आना चाहिए था आपका 10 आना चाहिए, क्योंकि 10 दिया है। अब देखिए हम ऑप्शन भी इसको बनाएंगे तो आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ क्या आपका 10 है, यानी x2 ये है, x1 आपका ये है, तो 10 में से आपका 2 जगह क्या आएगा आपका 8 आएगा, यानी 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस, यानी आपको यहाँ कितना आना चाहिए था, इसका रूट करके कितना आना चाहिए था 10 आना चाहिए था। ठीक है, अब देखिए y हमें बतानी है और यहाँ लेकिन आपका -3 है, तो y की जगह क्या लीजिए आप, y की जगह आप ऑप्शन में चेक कीजिए, ऑप्शन चलिए बी को लेते हैं, 3 को लेते हैं। तो यदि आप y की जगह 3 लीजिएगा तो 3 में से -3 की जगह माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका 6 का स्क्वायर आ जाएंगे। आप देखिए 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये हो गया कितना 100, 100 का रूट कितना होता है 10 होता है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी आ गया, यानी 3 आ जाएंगे इसका y का मान, y का मान क्या आएगा आपका बी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 3 यानी 3 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन तो है आसान, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि 6.2 रुपये प्रति किलो वाले चावल और 7.2 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को इतना रुपये प्रति किलो हो जाए, यानी मिश्रण इसका इतना हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे हम कि मान लेते हैं कि जो 6.2 रुपये केजी है वो, यानी टोटल चावल कितना है x केजी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा x गुने 6.2, ठीक, प्लस ये कितना, ये मान लेते y है तो 7.2 गुने y है। अब देखिए यानी इसकी यानी रेट इसके करना है 6.5 करना है, तो टोटल करना है ना x प्लस y का। ठीक है, यहाँ से आप क्या कीजिए, इसको दोनों को गुना कीजिए, आप गुना कीजिएगा तो क्या आएगा देख लीजिए 6.2 प्लस 7.2 y बराबर हो जाएगा 6.5 x प्लस 6.5 y हो जाएंगे। आप क्या कीजिए x वाले को इधर ले जाइए, y वाले को इधर लेकर आइए, तो आपका आ जाएगा क्या, आपको आ जाएगा 7.2 y माइनस 6.5 y बराबर आपको आ जाएगा 6.5 x माइनस 6.2 x। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आप माइनस कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, यानी यहाँ से आप माइनस कीजिए तो 7 5 12, 7 5 12, यानी आपको आ जाएगा 7y बराबर, 7y बराबर यहाँ आ जाएगा आपका 3x आ जाएंगे, 7y बराबर 3x। यहाँ से हमको x y निकालना है तो x y निकालिए, आपको क्या आ जाएगा 7 आपको x y निकालना, सॉरी हमको x y, ठीक है 7/3 आ जाएंगे, क्या आएगा 7/3 आ जाएंगे, यानी इसका अनुपात क्या आ गया 7:3 आ गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया, आपका ऑप्शन नंबर बी आ गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन आपका 10 देखिए, ये भी आपका शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपका है कि एक विद्यार्थी जिसे परीक्षा में 20% अंक मिले हैं, ध्यान दीजिए 20% अंक मिला है तो 30 अंकों से वो फेल हो जाता है। ध्यान दीजिए यदि 20% इसको अंक मिला तो कितना अंक से फेल हो गया, यानी 20% उसे मिला तो ये 30 अंकों से क्या हो गया फेल हो गया। ठीक है, और कहा दूसरा विद्यार्थी जिसे 32% अंक मिला, अब देखिए दूसरा जो है उसे क्या किया, वो इसे 32% अंक मिला तो ये 42 अंक उसे अधिक मिल गया, यानी पास नंबर से 42 नंबर उसको अधिक मिल गया। तो कह रहा है कि यानी पास कितना प्रतिशत है, पहले हम ये पता कर लेना कि यानी टोटल कितने नंबर का एग्ज़ाम हुआ था। देखिए क्या कीजिए, अब इस दोनों में से माइनस कीजिए, इधर से यानी इसमें से इसको घटाना है, 32 वाले में से 20% वाले घटाना है, यानी इसमें से इसको घटाना है, ये आपका आ जाएगा 12%, इधर आएगा आपका देखिए ये प्लस में ये माइनस में, उसको प्लस में से यानी माइनस में प्लस हो जाएगा, आपको माइनस कीजिएगा आपको आ जाएगा 82 आ जाएगा। अब सोचते रहो क्या जाएगा आपका, सॉरी 82 नहीं 72 आएगा, क्या आएगा 72 आएगा। ठीक है, यानी 42 प्लस 30 कितना आएगा 72 आएगा, यानी आपका हो जाएगा कितना 12% हो गया, कितना 12% कितना हो गया आपका, हो गया 12% हो गया आपका कितना, एक सेकेंड 12% हो जाएगा आपका 4 3 7 यानी 72। तो यहाँ से आप 100% निकाल लीजिए तो आपका क्या आ जाएगा 72/12 गुने 100, तो हो जाएगा यानी 12 छक्के 72, यानी आपका यहाँ से पता चल गया हमको कि 600 मार्क का यानी 600 मार्क का एग्ज़ाम हुए थे, 600 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, अब देखिए 600 मार्क का एग्ज़ाम हुआ था, अगर 20% अंक मिले हैं तो 30 अंक से फेल हो जाते हैं, यानी आपका 600 का क्या निकालिए आप 20% निकाल लीजिए। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम 30 नंबर जोड़ देंगे तो ये आपका पासिंग मार्क आया है, कितना नंबर पास होगा ये मार्क आया 20 25 100, आपको 5 से का ये यानी आपका
12 पंचे 60, 120 प्लस 30 यानी 150, यानी आपका पासिंग मार्क कितना आया 150। लेकिन एग्ज़ाम कितना का हुआ था, तो आपका पासिंग मार्क का 150, एग्ज़ाम हुआ था आपका 600 मार्क का। अब इसका परसेंटेज निकालिए, तब आपका आएगा पासिंग मार्क का परसेंटेज। 0 0 कट जाएगा और आपका यहाँ से हो जाएगा क्या कि 3 से 3 दूनी 6, 3 पंचे 15, आप 2 से काटिए 25 दूनी 50, यानी आपका पता चल गया कि 25% क्या है आपका, 25% पर वो पास हो रहे हैं स्टूडेंट। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन आपका 11 है। क्वेश्चन क्या आपका कर एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत इतना है। तो सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो कर शनिवार को कोई वर्षा नहीं हुई, ठीक है। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार एवं बृहस्पतिवार यानी इतना 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 वर्षा दर्ज किया गया है। तो कर शुक्रवार की वर्षा कितनी हुई है। सिंपल है। इसमें क्या कीजिएगा, आप क्या कीजिए कि 0.25 को 7 से क्या कीजिए गुना कीजिए, क्योंकि आपका 7 दिन का औसत दिया है। माइनस क्या कीजिए, इस सभी को आप ऐड कीजिए, 0.4, 0.03, 0.45 और आपका 0.27 और 0.5, सभी को आप क्या कीजिए इसको ऐड कीजिए और इसे गुना कीजिए और माइनस कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको जब गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 1.75 और इसको जो ऐड कीजिएगा तो आपको आएगा 1.1 आपका आएगा आपका क्या आएगा 1.65 आ जाएंगे। अब जब माइनस कीजिएगा तो आपका आएगा 0.1 आ जाएंगे। इन आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन आपका 12 है। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी वस्तु को इतना में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है, तो 19% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचेगा। देखिए सिंपल है। देखिए 19% उसे हानि हो रहा है, इसका मतलब है इसे कितना बेचा होगा। तो 100 में क्या कीजिए आप 19 को माइनस कीजिए। 100 में आप जब 19 को माइनस कीजिएगा तो क्या आएगा आपका 81 आएगा, यानी 81% क्या है आपका ये 1296 रुपया है। तो कर आपका 19% लाभ, यानी 100 में क्या करेंगे 19% को ऐड कर देंगे, सॉरी यानी आपका हो जाएगा क्या, तो ये 1296 बट्टे 81 गुने क्या कीजिए 119 कर दीजिए। इसे आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएंगे। इसे क्या कीजिए आप कैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, तो 1904 आएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 13 है। क्वेश्चन आपका है कि 275 मीटर लंबी ट्रेन अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म, यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई भी उतना ही है, 33 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या होंगे। देखिए तो आपका यानी यहाँ पर आपका गति पूछ रहा है, यानी v बराबर क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस यानी 275 को 2 से गुना कर दीजिए, क्योंकि सेम था, बट आपका समय कितना है 33 है। तो आपका देखिए यह आ जाएगा मीटर पर सेकंड में आएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करेंगे, आपको ऐसे ही रहने दीजिए इसको 275 गुने 2 बट्टे 33, इसको क्या करेंगे हम 18 बट्टे 5 से गुना करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में। अब देखिए आपका 5 से काटिए 5 से काटिए 5 25 5 25, अब 11 से 11 33, 11 5 55, फिर 3 से 3 छके 18, आपको 6 पंचे 30 दूनी 60, यानी क्या आ गया आपका 60 किलोमीटर पर आवर आ गया। इन आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी आ गया। आपका ऑप्शन डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। क्वेश्चन आपका है कि समान वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि 3 वर्षों के बाद इतना और 7 वर्षों के बाद इतना हो जाते हैं। देखिए 3 वर्ष में इतना हो रहा है और आपका 7 वर्ष में इतना हो रहा है। यहाँ से हमें पता चल जाएगा यानी 4 वर्ष में कितना ब्याज बढ़ा है, यानी ब्याज कितना मिला है। तो सिंपल आपका 4 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से हम इसे माइनस कर देंगे। आप माइनस कीजिए, आप क्या कीजिए 11,484 में से 9,036 को क्या कीजिए आप माइनस कीजिए। आप माइनस कीजिएगा तो आपको आ जाएगा कितना, आ जाएगा 2448 आ जाएंगे। यहाँ से आप 1 वर्ष का ब्याज आराम से निकाल सकते हैं। क्या आएगा, तो 2448 बटे क्या आएगा 4 आएगा, काट दीजिए 6 चौक 24, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, क्या आएगा आपका 612 आ जाएंगे। यानी 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 612 हुआ, 612 हुआ। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है 3 3 9 10, यानी 10 बटे 3 वर्ष में कितना होगा। तो क्या करेंगे, इसमें गुना कर देंगे, किससे हम गुना कर देंगे, किससे आप गुना कर दीजिए कितना, तो 612 से, ठीक है। आप इसे काट दीजिए, आपका क्या होगा 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12, इसे आप क्या होगा
तो 2040 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि इतना इतना का मिश्र अनुपात क्या होगा? इतना इतना का मिश्र अनुपात क्या होगा? देखिए ऐसे बना सकते हैं हम। देखिए इसको इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, यानी आपका आएगा क्या? तो इसको हम करेंगे क्या? 2 गुने 6 गुने 11 अनुपात, इसको आप इसको कीजिए 3 11 2 को, क्या आएगा आपका? 3 11 गुने 2, 11 11 कैंसिल, 3 से 3 दूनी 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आपका आ जाएगा 2:1 आ जाएंगे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। अब देखिए ये आपका 45 है, ये आपका 36 है। अब सोचिए यहाँ से आपको क्या होगा, थोड़ा 1 मिनट आप सोचिए क्या होगा। देखिए आपका 45 जो है, यानी इसको 9 पंचे 45 लिख सकते हैं, या आपका 36 जो है उसे 9 चौक 36 लिख सकते हैं। अब देखिए 9 यहाँ भी 9 यहाँ भी, लेकिन आपका 5 यहाँ आपका क्या 4 है, यानी 1 कम है। उसी तरह हम यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी देखिए 7 9 में 63, तो आगे क्या होगा? तो 9 तो यहाँ भी था, यहाँ 9 यहाँ भी रहेगा, लेकिन इससे 1 कम हो जाएगा, यानी 6 रहेगा, तो 6 9 में 54, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए आपका आसानी क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से u है, u के बाद आपका क्या है? w है, तो आप 2 आगे जाइएगा तो आपका क्या आएगा? w आएगा। देखिए टी यू, u के बाद v, v के बाद w। उसी तरह आपका क्या है? यहाँ देखिए t है, t के बाद यहाँ क्या है? v है, तो t के बाद u है, u के बाद v, यानी 2 प्लस, यानी प्रत्येक क्या 2 प्लस कीजिए तो आपका आगे वाला डिजिट आ जाएंगे। अब देखिए क्या है आपका? सॉरी 3 है तो डी है, तो डी के 2 बाद, डी के बाद ई के बाद क्या होगा? एफ हो जाएंगे। सॉरी नहीं, क्वेश्चन क्या आपका? क्वेश्चन कर रहा है कौन सा शब्द इतना में कोड किया जाएगा, यानी आपका यहाँ पर जो है वो आपको दे दिया है, कह रहा है इसके जगह क्या होगा, यानी आपको उल्टा चलना। चलिए 2 आगे 2 पहले हम चलेंगे, डी से 2 पहले क्या होगा? ये आपका बी हो जाएंगे, ठीक है। और आपका एम से 2 पहले क्या होगा? तो आपका क्या हो जाएगा? के हो जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से एस के 2 पहले क्या होगा? यानी पी क्यू आर एस टी, सॉरी नहीं आर एस टी नहीं, एस से 2 पहले हमको देखना है, एस से हम 2 पहले देखेंगे क्या आएगा। तो जब आप एस से 2 पहले देखिएगा तो आपको आ जाएगा क्या? क्यू आएंगे, ठीक है, क्यू आएंगे। उसी तरह से आपका यहाँ एक्स के पहले आएगा भी आएंगे, फिर आपका जी से पहले क्या आएगा? आपका ई आएंगे। अब देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो आपका देख लीजिए आपका 17 का आपका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 18 है। क्वेश्चन क्या है? कर इतने दिया है, इसका शब्दकोश में चौथा पर कौन आएगा? सिंपल आपका देख लीजिए, कौन पहले आएगा, कौन दूसरा आएगा, कौन तीसरा आएगा, कौन चौथा आएगा। तो देखिए आप इसमें, तो देखिए MIN है, MI यहाँ पर NE है, TNI यानी I से पहले आपका E होते हैं, यानी ये आपका पहले होगा। यहाँ देखिए MINI A है, यहाँ A है, यानी इससे भी पहले आपका ये होगा, यानी ये आपका फर्स्ट में हो जाएंगे और ये आपका सेकेंड में हो जाएंगे। ये आपका फर्स्ट, ये आपका सेकेंड हो जाएगा। यानी थर्ड में देखिए कौन है? यानी थर्ड आपका MIN, यहाँ N है, MI है, NI है, तो MIN के बाद K है, MI यानी ये हो आपका हो जाएगा थर्ड में, ठीक है, ये जो थर्ड में। फिर आपका MINO यानी MINK है, K यानी ये आपका हो जाएगा किस पर? ये होगा फोर्थ में। फोर्थ में कौन आ गया? यानी MINK आ गया फोर्थ में, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। अब देखिए आपका 19 में क्या है? तो क्वेश्चन आसान है। 19 में देखिए ये आपका 1 का क्या है? स्क्वायर है, ये आपका 3 का स्क्वायर है, ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये आपका 7 का स्क्वायर है, यहाँ क्या होना चाहिए? 9 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी 9 में 81 हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका है 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपका क्या रिपीट कर रहा है? देखिए आपका AC यहाँ BC, फिर देखिए AC BC, फिर AC BC, AC BC, AC BC, तो आपका क्या गया? यानी BACC इसमें भरा जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन आपका 21 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर यानी बाएं छोर से 18वें और दाएं छोर से 10वें के बीच में है? अब देखिए, अब इसको क्या कीजिए, एक बार ABCD को लिख लीजिए, ठीक है, ABCD को आप क्या कीजिए? लिख लीजिए, और उसमें देखिएगा आप कि इसमें बाएँ और दाएँ, यानी बाएं से आपका 18वां
बाएं से 18वां और दाएं से आपका 10वां, ठीक है। उसके बीच में देखिएगा कौन सा लेटर आ रहा है, कोई भी लेटर आपको नहीं आएंगे, यानी इधर से आपका Q आएगा, इधर से आपका R आएगा, इसके बीच कोई भी लेटर नहीं है। इन आपका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए आ जाएंगे, ठीक है। इसे आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 22 है। अब इसमें देखिए क्या दिया आपका, P बराबर M है, ठीक है। P के बराबर क्या आपका M है, और जो आपका Q जो है, एक सेकंड यहाँ देखिए, Q यानी Q जो है R से छोटा है, आपका T जो है Q से क्या है, बड़ा है, तो यहाँ आपका हो जाएगा T, ठीक है, T हो जाएंगे। M जो है आपका, M जो है R से छोटा है, M जो है आपका क्या R से छोटा है, और M के बराबर क्या आपका P है। चलिए आप देखते हैं क्या करा। ऑप्शन ए 1 है कि M छोटा है R से, M छोटा है R से, बिल्कुल सही है। यहाँ से आप देखिए M छोटा है R से, बिल्कुल आपका सही है, 1 सही है। 2 क्या है, R बड़ा है T से, R आपका बड़ा है T से, नहीं यहाँ से गलत है, यहाँ आपका बड़ा नहीं छोटा है, ठीक। फिर एक क्या है, P बड़ा है T से, P बड़ा है T से, इसे हम नहीं कर सकते हैं, ठीक, रिलेशन नहीं निकलेगा। आपका 4 क्या है, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, ये भी हम नहीं बता सकते हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएंगे, केवल 1 सही है। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि दिए गए प्रत्येक प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन चिन्हों को परस्पर बदलने से दिया गया समीकरण सही होगा, यानी कौन सा चिन्ह को बदले आपस में कि वह क्वेश्चन ये आपका क्या सही हो जाएगा, इसका आंसर सही आ जाएगा। देखिए आप इसको चेक कीजिए, डायरेक्ट आप सी को चेक कीजिए, तो सी यानी जहाँ प्लस है वहाँ क्या करना है, गुना करना है, जहाँ प्लस है वहाँ गुना कीजिए। यहाँ प्लस है तो आपको यहाँ गुना हो जाएगा, इस यहाँ जब कुछ नहीं करना है आपका, यहाँ भी कुछ नहीं करना है, यहाँ आपका क्या है गुना है तो प्लस करना है। देखिए ये प्लस माइनस कर जाएगा, ये आपका यानी भाग देंगे 10 कर जाएगा, यानी आपका क्या आ गया 10 आ गया, यानी आपका 10 यहाँ है भी, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी से आ जाएंगे। सी को आप चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 24 है। क्वेश्चन देखिए इसमें कह रहा है ऐसे, इसमें इस अक्षर में कितने जोड़े ऐसे हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होते हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला के मध्य होते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए एच के बाद यहाँ के देखिए, एच के बाद क्या आता है आई जे, उसके बाद के। देखिए अल्फ़ाबेट में भी आपका यानी आपका एच और के बीच में 2 लेटर होते हैं, यहाँ भी इसके बीच में 2 लेटर है, तो यानी आपका ये एक ही ऐसा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा डी हो जाएंगे। ऐसा कितना है, एक ही है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन 25 है। 25 क्या आपका देखिए 196 है, ये आपका क्या है 14 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है 13 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है 12 का स्क्वायर है, ये आपका क्या है 11 का स्क्वायर है, तो ये क्या होना चाहिए 10 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन आपका 101 है, यानी आपका यही क्या है गलत है, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में क्या कर रहा है, अब देखिए ये आपका सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे कह रहा है वैसे कीजिए, आपको आराम से बन जाएंगे। देखिए आपका 100 है, अब प्लस को क्या कर रहा है, प्लस को कर रहा है गुणज का, तो गुना लिख दीजिए, ठीक है। आपको क्या है माइनस, माइनस कर रहा है भाग का, भाग लिख दीजिए, ठीक है। अब फिर करा गुना जोड़ने का, तो जोड़ लिख दीजिए, ठीक है। अब आपका क्या है भाग करा घटाने का, उसे घटा दीजिए, क्या दिक्कत है, जो करा है उसे कीजिए, यानी इसमें भाग दिया 10 से, यानी ये 10 कर देंगे, आपका बचेगा का 10 पंचे 50 बचेगा, और यहाँ पर आपका 50 बचेंगे, यानी 50 + 50 कितना आएगा 100 आ जाएगा फाइनली, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। क्या आएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका डी आ जाएंगे 26 का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम का ज्ञात कीजिए। देखिए आपका गरीब अमीर यानी उल्टा दिया है, हल्का भारी उल्टा दिया है, नाटा लंबा उल्टा दिया है, यानी आपका ऑप्शन ए है। अपराध आरोप दोनों क्या है आपका समानार्थी है, यानी आपका ऑप्शन ए क्या है डिफरेंट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, आशा को मेहमानों के सामने परिचय देते हुए भास्कर ने कहा। देखिए ये आपका आशा है, ये आपका आशा है, ये आपका भास्कर है, ठीक है। ध्यान देखिए भास्कर ने कहा कि उसके पिता यानी किसके, आशा के पिता, ठीक है, उसके पिता यानी आशा के पिता, उसके पिता मेरे पिता यानी इसके पिता, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र है। देखिए कर इसका पिता मेरे पिता का इकलौते कौन है, पुत्र है। अरे भाई साहब इसका एकमात्र पुत्र है, और वो कह रहा है कि ये मेरा पिता है, इसका मतलब है ये जो भास्कर है ना वही इसका मात्र बेटा कौन है, यानी भास्कर ही है, यानी इसका बेटा कौन है भास्कर ही है। और कह रहा है क्या कि आशा क्या कह रहा था कि
आशा का पिता है, यानी भास्कर ही आशा का पिता है, यानी आपका आशा जो है वो क्या है, भास्कर के बेटी है, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र भारत, देखिए भारत का एक शहर क्या है, महाराष्ट्र है, उसी तरह से आपका है टेक्सास, ये आपका अमेरिका का शहर है, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। अब देखिए 30 में क्या है, यहाँ देखिए आपका क्या है, यहाँ पर 6 है, कैसे आएगा, देखिए इस दोनों को क्या कीजिए, गुना कीजिए तो 6 पंचे 30 आएगा, इसको गुना कीजिए 8 3 24 आएगा, दोनों को माइनस कर दीजिए 6 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ कीजिए 10 चौक 40, यहाँ कीजिए 7 दूनी 14, माइनस कीजिए 26 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी करेंगे हम कि 7 में 63 और आपका 8 छके 48 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अब माइनस कीजिए क्या आएगा, 8 5 13 यानी 5 यानी 15 आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 31 है। अब देखिए इसमें क्या किया, डी के बाद क्या आपका बी है, यानी डी से -2 पीछे जाएगा तो आपको बी आएगा, और आई के बाद क्या आपका एल है, यानी एल के बाद आई के बाद देखिए जे के एल, यानी 3 आगे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है आपको, एल आ रहा है, 3 हम आगे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है आपको, एल आ रहा है। यानी आपको क्या करना है, पहले आपको 2 माइनस यानी पीछे जाना है, फिर आपको 2 या 3 आगे जाना है, इसी तरह सब में किया गया है। अब देखिए पी से हम क्या करेंगे, 2 पहले माइनस यानी 2 पीछे जाएंगे, यानी एन ओ पी, यानी 2 पहले क्या आएगा आपका, एन आएगा। अब देखिए आर के बाद 3 आगे जाएंगे, आर के बाद क्या होगा, एस टी यू हो जाएंगे, इसी तरह आप कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएंगे, इन 31 का आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 32 है। इसमें देखिए क्या है, सीधे आपको देखना है यहाँ क्या करा है कि आसमान, साफ आसमान का रंग क्या होगा। देखिए साफ आसमान का रंग क्या होता है, नीला होता है, लेकिन यहाँ नीला को क्या कहा है, नारंगी का है, यानी आपको आसमान कैसे दिखाई देगा, तो नारंगी दिखाई देगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। इसमें देखिए आपको क्या है, यानी इसका कोड ये लिखा हुआ है, देखिए यानी आप कैसे आया है ये सोचना पड़ेगा आपको, तभी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। देखिए डी का कोड आपका क्या होता है, एक सेकेंड, डी का कोड आपका कितना होता है, 4 होता है, ई का कोड आपका 5 होता है, ई का आपका 5 होता है, और आपका आर का कोड कितना होता है, तो आर का कोड आपका 18 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या है आपका 1 है, 2 है, 2 है, 1 5 है। अब देखिए इसमें से क्या किया आपका, यानी 3 को माइनस कीजिए तो क्या आएगा, 4 में से 3 गया 1 आएगा, इसमें भी आप 3 माइनस कीजिए क्या आएगा, 2 आएगा, इसमें से 3 माइनस कीजिए 2 आएगा, इसमें 3 माइनस कीजिए तो आपको क्या आएगा, 15 आएगा। यानी क्या किया है, तो सभी का यानी आपका जो कोड है होता है उसमें से 3 माइनस करके लिखा गया है। इसमें हम क्या करेंगे, सबका कोड लिखेंगे, तो एच का कोड आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका 8, और ई का 5, ई का 5, और एल का होता है आपका 12। आप क्या कीजिए, सब में से 3 माइनस कीजिए, तो यह जगह 5, ये जगह आपका 2, ये जगह 2, ये जगह आपका कितना, तो यानी 9 3 12 9, यानी 5 2 2 9, 5 2 2 9, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 34 है, आपका क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कौन सा निम्नलिखित आरेख में से कौन सा न्यायाधीश चोर अपराधी के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। देखिए आपका जो अपराधी के अंतर्गत क्या आएगा, चोर आएगा, लेकिन आपका न्यायाधीश क्या रहेगा, अलग रहेंगे, यानी देख लीजिए कौन सा होगा, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35 है। 35 क्या करा है, अपने शाम की सैर में रवि, शाम यानी शाम को रवि क्या करते हैं, 3 किलोमीटर सूर्य की ओर चलते हैं। तो शाम का आपका सूर्य किधर रहता है, पश्चिम दिशा में रहते हैं, यानी पश्चिम की दिशा वो चलते कितना, 3 किलोमीटर। उसके बाद वह अपनी बाएं ओर मुड़ जाती है, देखना यानी बाएं ओर मुड़ जाती है, यानी बाएं इधर मुड़ जाती है, और आपका 2 किलोमीटर चलता है, और फिर वह अपने दाएँ ओर मुड़ जाते हैं, अपने दाएं ओर मुड़ जाते हैं, और ये कितना चलते हैं, तो वो चलते हैं आपका 3 किलोमीटर चलते हैं, और आपका और वो अपने दाएं ओर मुड़ता है, और वो 2 किलोमीटर चलता है, यानी इधर चलेगा 2 किलोमीटर चलेगा। यानी आप देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन कर रहा है कि रवि आप किस दिशा में जा रहे हैं, ये आपका उत्तर दिशा में जा रहे हैं, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36 है। अब देखिए आपको 36 में कैसे किया गया है, 36 में देख लीजिए, देखिए 36 में देखिए 7 चौक 28, क्या किया, इस दोनों को गुना कीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 9 को माइनस कीजिएगा आपको 19 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी करेंगे, 9 या 27, 27 में से क्या करेंगे, 6 को माइनस कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा, 21 आ जाएंगे इसका आंसर, यानी आपका ऑप्शन बी आ जाएंगे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में आपको काउंट करना है कितने ट्रायंगल है। देखिए इसमें आपका कितना है, 3 ट्रायंगल है, यहाँ है 3, यहाँ है आपका 3, यहाँ है और आपका इसमें 3 हो जाएगा और आपका इसमें 3 हो जाएगा 3 ये, और इसमें आपका कितना होता है, इसमें आपका 8 होता है, आपको पता ही होगा। देख लीजिए यानी इस चारों से 12 आ गया और बीच वाला से आपको 8 आ गया, और 12 8 20 हो जाएगा, यानी टोटल ट्रायंगल इसमें कितना होगा, 20 हो जाएंगे। आपका ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38 है। इसका सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, पीडीएफ में है तो क्वेश्चन आसान, लेकिन आपका थोड़ा सा लेंथी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 39 है। तो देखिए आपका क्वेश्चन 39 है। 39 को हम कैसे बनाएंगे, 39 को हम कैसे बनाएंगे, देखिए आपका यानी देखिए इधर से देख लीजिए, ठीक है। देखिए बी से यानी इधर के आपका 2 ज़्यादा है, यदि आप इधर से देख रहे हैं तो इधर से देखिए, इधर से देखिएगा तो इधर से आपका माइनस जा रहा है, यानी डी से आप क्या कीजिए -2 पीछे जाइए तो आपको बी आ जाएगा, एच से -2 पीछे जाइए तो आपको एफ आ जाएगा। यानी ऐसे कीजिएगा तो आप इधर से माइनस जाइए, यानी सी से आपको -2 जाना है, सी से -2 जाना है और जी से आपको -2 जाना है, यानी 2 पीछे जाना है। 2 यानी देखिए ए बी सी, यानी आपका ए यहाँ आ जाएगा, आपका यहाँ जी है ना, जी है तो आपका जी आने के लिए यहाँ यानी जी है तो यानी जी आने के लिए ई एफ जी, यानी आपका यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। आपका 2 से ही बन गया, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। क्या आएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएंगे। इसे आप पूरा बना लीजिए, कोई नहीं, क्या करना है, सिर्फ इसके में 2 पीछे जाना है, ठीक है। सभी लेटर से आपका 2 पीछे लेटर जाना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन क्या आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित आकृति में गंभीर क्रिकेट खिलाड़ी लड़कों को किस अंक दर्शाता है। गंभीर भी होना चाहिए, क्रिकेट खिलाड़ी भी होना चाहिए और लड़का भी होना चाहिए, तीनों में होना चाहिए। यानी आपका देखिए 2 जो है तीनों में है, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।